ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और आज चर्चा करेंगे हम शनि ग्रह अगर 10वें भाव में हो किसी भी लगन कुंडली में तो वो शुभ है या अशुभ है। और अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की तो बने रहें मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। आज चर्चा करूंगा कि शनि ग्रह 10वें भाव में किस लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ रहेंगे और किसके लिए अशुभ रहेंगे। तो मेष लगन से मीन लगन तक एक एक करके हम सभी लग्नों की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें समझा देता हूं, एक बार दोबारा दोहरा देता हूं कि कोई भी एक ग्रह कहीं पर अगर बैठा हो तो अपने फल देता कैसे है। देखिए सरल है, ग्रह जहां बैठेगा वहां का फल देगा, वहां बैठकर जहां उसकी दृष्टियां पड़ेंगी वहां का फल देगा, और उस लगन के अंदर उसकी स्वयं की राशियां जिन भाव में आएंगी उसका फल देगा। सिंपल। तो शनि की आज हम बात कर रहे हैं इस एपिसोड में, तो शनि तक ही चर्चा अपनी सीमित रखते हैं। शनि 10वें घर में बैठेगा तो 10वें का फल देगा। यहां से वो तीसरी दृष्टि से 12वें भाव को देखेगा तो उसका फल मिलेगा। 7वीं दृष्टि से वो देखेगा चौथे भाव को, उसका फल देगा। और 10वीं दृष्टि से वो देखेंगे कुंडली के 7वें भाव को, वहां का फल देंगे। तो ये बात तो निश्चित हो गई यहां पर कि शनि अगर 10वें भाव में बैठेंगे तो उनका रिजल्ट 10वें का, 12वें का, चौथे का और 7वें का तो मिलेगा ही मिलेगा। अब ये रिजल्ट शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है। तो 12 लग्नों में शुभ और अशुभ को बार बार डिस्कस ना करके मैं पहले चाहूंगा कि हम एक बार ये देख लें कि 10वें भाव में बैठे हुए वो शुभ है तो क्या रिजल्ट है, और अगर वो अशुभ है तो क्या रिजल्ट है। फिर जब हम लगन की बात करेंगे एक एक करके तो उसमें जहां पर उनकी वो जो 2 राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि, वो जिन भाव में आएगी अगर वो 10वें भाव में शुभ होंगे तो मैं उसके आपको एक्स्ट्रा शुभ रिजल्ट्स और बता दूंगा, और अगर वो अशुभ होंगे तो उसके अशुभ रिजल्ट्स एक्स्ट्रा आपको बता दूंगा। लेकिन ये एक बार ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि ये बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। जब भी मैं कहूं कि इस लगन में शनि शुभ है 10वें भाव में, तो जो मैं अभी शुभ उनके रिजल्ट्स दूंगा वो मिलेंगे ही मिलेंगे। उससे एक्स्ट्रा जिन 2 राशियों के वो स्वामी है उसके रिजल्ट आपको ऐड करके बता दूंगा। 10वें भाव में शुभ शनि, चाहे ये व्यक्ति नौकरी करे चाहे ये व्यक्ति व्यापार करे, इसको बेहद सफल करते हैं। वर्क इसका स्टेबल रहता है पूरे के पूरे लाइफ। ये व्यक्ति को सरकारी और सरकारी विभाग से विशेष मेहरबानी मिलती है। ये स्वयं किसी बड़े पद पर, किसी सरकारी विभाग में, अर्ध सरकारी विभाग में, किसी पीएसयू में, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में या मल्टीनेशनल कंपनी में नियुक्त हो सकता है। और कभी इसका कोई केस भी अगर कोर्ट में आ जाता है तो वहां पर भी इसको बेहद लाभ ही मिलता है। चीजें इसके पक्ष में जाती हुई शनि की दशाओं में दिखाई देती हैं। लंबे समय के हॉस्पिटलाइजेशन से बचाएंगे, इस व्यक्ति को दवाइयों के ऊपर निर्भर नहीं होने देंगे, अनवांटेड, डिस्ट्रक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस नहीं होने देंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा बरकरार रखेंगे। खर्चा तो कराएंगे लेकिन शुभ कारणों से खर्चा करवाएंगे। ये व्यक्ति को कभी कहीं अपमानित नहीं होने देंगे, किसी स्कैंडल में इसका नाम नहीं आने देंगे, और जो ये प्रयास करता है अपनी लाइफ को सक्सेसफुल करने के लिए उन प्रयासों को बहुत ज्यादा सफल करेंगे। ये व्यक्ति किसी दूसरे कंट्री में जाकर सेटल होना चाहता है तो शनि की दशाओं में बेहद सक्सेसफुल हो सकता है। ये अपने ही कंट्री में रह के दूसरे किसी कंट्री में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है, या फिर वहां पर किसी व्यक्ति के साथ या किसी कंपनी के साथ मिलकर अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहता है, उसमें भी सक्सेसफुल होगा। जीवन में बहुत सुख और आनंद होगा, अनेकों चल अचल संपत्तियों का मालिक होगा, सामाजिक दायरा बहुत बड़ा होगा और समाज के अनेकों प्रतिष्ठित लोग इसके साथ उठना बैठना पसंद करेंगे। मां के साथ इसका अटूट प्रेम होगा, मां के साथ एक बहुत कंपैटिबल रिलेशनशिप ये अपना एंजॉय करेगा, और साथ ही साथ
मां की सेहत में भी अगर कोई इश्यू है तो शनि अपनी दशाओं में उसमें मदद करेंगे। इस व्यक्ति का अपनी मैरिड लाइफ के अंदर बहुत अच्छा एक बॉन्ड होगा, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहेंगे, मैरिज सक्सेसफुल होगी। यहां तक कि इसकी वर्क पार्टनरशिप्स और बिजनेस पार्टनरशिप्स भी बहुत सक्सेसफुल होंगे। दैनिक रोजगार बड़ा स्टेबल रहेगा। यह है शनि अगर 10वें भाव में शुभ हो तो क्या करेंगे। अब लगे हाथ चर्चा कर लेते हैं एक बार कि अगर अशुभ है तो क्या करेंगे। तो परिणाम तो आप समझ गए होंगे, ठीक इसके विपरीत ही मिलेंगे। ना तो इसका रोजगार कभी स्टेबल होगा, चाहे ये जॉब करे चाहे ये व्यापार करे, दोनों तरीके से अनसक्सेसफुल करेंगे इसको। इस व्यक्ति के जीवन में सरकारी अर्ध सरकारी विभाग हमेशा कोई ना कोई अड़चने डालते रहेंगे, कोई पेनल्टीज, कभी कोई फाइन, कभी कुछ और। ये व्यक्ति का कभी कोई केस भी कोर्ट में चला गया तो वहां पर इसको वो फैसला अपने पक्ष में आता हुआ नहीं दिखाई देगा, इसके अगेंस्ट वहां पर वर्डिक्ट आ सकता है। लंबे समय के हॉस्पिटलाइजेशन का कारण बनेंगे, इसे दवाइयों के ऊपर निर्भर कर देंगे। नॉन प्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस करता चला जाएगा। ये व्यक्ति जीवन में खर्चा करवाएंगे, बिना किसी अच्छे कारणों से खर्चे होते चले जाएंगे, लॉसेस करवाएंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा का लॉस हो सकता है, किसी स्कैंडल में यह व्यक्ति का नाम आ सकता है, जेल योग बना सकते हैं। यह व्यक्ति अपने कंट्री में रहते हुए किसी दूसरे कंट्री के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है, या फिर वहां पर किसी व्यक्ति या किसी कंपनी के साथ मिलकर अपने अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए कोई काम करना चाहता है, पूर्णतः विफल करेंगे। और अगर ये किसी फॉरेन कंट्री में जाकर रहने की कोशिश करेगा, वहां पर जाकर भी असफल रहेगा। चल अचल संपत्ति हमेशा विवादों के घेरे में रह सकती है। चल अचल संपत्ति बटोरने में भी दिक्कत आएगी। चल अचल संपत्ति अगर कोई है उसको सस्टेन करने में दिक्कत आएगी। सामाजिक दायरा बड़ा सिकुड़ा हुआ होगा, समाज के प्रतिष्ठित लोग इसके साथ उठते बैठते हुए नहीं दिखाई देंगे। मां के साथ भी इसका प्यार जो है वो किसी ना किसी रूप में अनबन, नॉन कंपैटिबल सिचुएशंस में ही कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। शनि की अपनी दशाओं में मां के सेहत को हानि पहुंच सकती है। यहां पर यह भी देखा गया है कि इस व्यक्ति की अपनी मैरिड लाइफ बहुत ही पेनफुल रहती है, एक बड़ा स्ट्रेस रहता है, स्ट्रगलिंग एक लाइफ रहती है। हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता, कोई अच्छा प्यार नहीं होता, एक अच्छा तालमेल नहीं बन पाता, पार्टनरशिप्स भी इस व्यक्ति की सक्सेसफुल नहीं हो पाती, और दैनिक रोजगार हमेशा एक चिंता का विषय बना रहता है। यह था शनि अगर अशुभ है तो क्या होगा। अब बार बार इसकी चर्चा नहीं करेंगे। एक बार अगर आप इसे दोबारा दोहराना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप इसको दोबारा सुन सकते हैं, नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें अब जब मैं मेष लगन से मीन लगन तक 10वें भाव के शनि की चर्चा करूंगा, वो कहां शुभ है कहां अशुभ है, तो केवल जिस राशियों के वो स्वामी हैं और वो राशियां जिन भाव में आएगी उस भाव के एक्स्ट्रा आपको रिजल्ट्स बताऊंगा। कंप्लीटली आपको बार बार एक चीज रिपीट करने का फायदा नहीं है। लेकिन वीडियो को आगे लेके जाऊं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका एक अपडेट, उसका एक नोटिफिकेशन आप तक आ सके। मेष लगन की अगर बात करें तो मेष लगन में 10वें और 11वें भाव के स्वामी, और आज हमारा वीडियो भी 10वें भाव का ही बन रहा है, बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। यहां पर शनि ग्रह 10वें घर में बैठकर लाभ बढ़ा देंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को और अच्छा कर देंगे, बड़े भाई बहनों का साथ मिलेगा, बेहद खूबसूरत एक रिलेशनशिप रहेगा। वृषभ लगन की बात करें तो 9वें और 10वें स्थान का स्वामी, वीडियो भी 10वें स्थान का ही बन रहा है, और 10वें स्थान में यहां पर उनका मूल त्रिकोण साइन भी आ रहा है। बहुत एस्ट्रोलॉजर्स फेल हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि वृषभ लगन में यहां पर मूल त्रिकोण साइन भी उनका है, यहां पर वो योग कारक ग्रह है, क्योंकि एक केंद्र और एक त्रिकोण के मालिक है, तो वो मानते हैं कि शनि यहां पर बेहद शुभ है। लेकिन दोस्तों बिल्कुल किसी भ्रम में ना रहे, शनि यहां पर टोटली अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, पिता के साथ जीवन भर किसी ना किसी चीज को लेकर अनबन बनी रहेगी, धर्म में इस व्यक्ति की रुचि नहीं रहेगी, यह व्यक्ति
किसी भी शिक्षा क्षेत्र को बिलोंग करता है, अगर उसमें ये उच्चतम शिक्षा लेना चाहता है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अचीव करना चाहता है, इसको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे वहां पर। ये व्यक्ति किसी भी प्रकार की लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज करना चाहता है, लंबी दूरी की यात्राएं, चाहे वो मौज मस्ती, अम्यूजमेंट या एंजॉयमेंट के लिए है, परिवार के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या सोलो ट्रिप पे जा रहा है, या फिर अपने ही व्यापार को और एक्सपेंड करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज करना चाहता है, और या ये किसी जगह जॉब करता है और वहां पर इसको ऐसा रोल दिया गया है जिसमें इसे लंबे टूर करके कंपनी के वर्क को संभालना है और उसके वर्क को एक्सपैंड भी करना है, उसके बिजनेस को कंपनी के। टोटली फ्लॉप होगा ये व्यक्ति। पिता की सेहत में भी अगर कोई इश्यू है तो शनि की दशाओं में उसमें और ज्यादा परेशानी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो वृषभ लगन के अंदर जो लोगों की ज्योतिष में रुचि है, नोट करके अंडरलाइन करके रख ले, शनि अपने ही घर में बैठकर, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बैठकर, एक योग कारक ग्रह उस कुंडली का होने के बावजूद अशुभ रिजल्ट्स दे गया। बात करते हैं अब हम मिथुन लगन की। मिथुन लगन के अंदर 8वें और 9वें स्थान के स्वामी जब कुंडली के 10वें घर में बैठेंगे, बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे दोस्तों। एक्सीडेंट से बचाएंगे, लंबी चलने वाली बीमारियों से बचाएंगे। यहां पर इस व्यक्ति को अगर ये क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित कोई काम करता है, बहुत नाम कमाएगा, पैसा कमाएगा, एक बहुत अच्छा प्रोफेशन रहेगा इसका। भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा, पिता के साथ अटूट प्रेम रहेगा। पिता के स्वास्थ्य में कोई चिंताएं हैं तो शनि अपनी दशाओं में उसमें भी सुधार लेके आएंगे। धर्म में इस व्यक्ति की बड़ी रुचि रहेगी। यह व्यक्ति लंबी दूरी की यात्राएं, चाहे वो पर्सनल रीजन से, प्रोफेशनल रीजन से करे, स्वयं के व्यापार के लिए करे, जॉब के पर्पज के लिए करे, बेहद शुभ रहेंगे। यहां पर आप देखेंगे कि यह व्यक्ति हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अगर अचीव करना चाहता है किसी भी एक एजुकेशन स्ट्रीम के अंदर जिसमें यह बिलोंग करता है, वहां पर एमफिल, पीएचडी, डॉक्टरेट जैसी चीजों के लिए अगर ये आगे बढ़ता है, प्रोसीड करता है, बड़े आराम से उन चीजों को कंप्लीट कर लेगा। कर्क लगन की बात करें, 7वें और 8वें स्थान का स्वामी कुंडली के जब 10वें घर में जाकर बैठेगा, बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पर इस व्यक्ति को एक्सीडेंट से बचाएंगे, लंबी चलने वाली बीमारियों से बचाएंगे, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि यह व्यक्ति क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित कोई काम करता है, उसमें भी इसको बेहद साथ देंगे, इसका इसे सफल करेंगे। सिंह लगन की बात करें, 6ठे और 7वें स्थान का स्वामी 10वें घर में जब बैठेगा, यहां पर बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे, जबकि वो अपनी मूल त्रिकोण राशि को 10वीं दृष्टि से देखेंगे, 7वें घर को, उसके बावजूद बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। ऐसे व्यक्ति को रोग, ऋण, विघ्न, बाधाएं हमेशा नुकसान देती है, पीछा नहीं छोड़ती, गुप्त शत्रु नुकसान देता है। और अगर यह व्यक्ति किसी प्रकार से भी किसी कंपटीशन में बैठ के, कोई एग्जाम है जिसके अंदर कंपटीशन में हजारों लाखों लोग बैठते हैं, जिसमें कुछ चुनिंदा भाग्यशाली लोग ही उसमें सिलेक्ट हो पाते हैं, ये वहां पर भी ये विफल रह जाएगा। कन्या लगन की बात करें तो 5वें और 6ठे का स्वामी जब कुंडली के 10वें भाव में जाकर बैठेगा, बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पे लव रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी रखेंगे। ऐसे में आप देखेंगे कि इस व्यक्ति के साथ संतान का सुख बहुत मिल रहा है इसे जीवन में। पढ़ाई लिखाई में इसका बहुत अच्छा फोकस है, और पढ़ाई लिखाई बिना किसी रोक टोक के पूरी होगी इस व्यक्ति की। ये अपने इंटेलेक्ट से, अपने नॉलेज से जो भी डिसीजंस और इनिशिएटिव लेगा वो भी बड़े सफल होंगे। रोग, ऋण, विघ्न, बाधाएं कभी इसको परेशान नहीं करेंगी। गुप्त शत्रु अपना नाश खुद करवा लेगा, गुप्त शत्रु कभी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तुला लगन की बात करते हैं, 4थे और 5वें का स्वामी जब कुंडली के 10वें भाव में बैठेगा, बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं। यहां पर एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी होके केंद्र में बैठे हैं 10वें भाव में, बड़े अच्छे रिजल्ट्स देंगे। लव रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी रहेंगी, संतान का सुख मिलेगा, शिक्षा बिना किसी रोक टोक के पूरी करवाएंगे। और आप देखेंगे कि यहां पे इस व्यक्ति का पढ़ाई लिखाई में फोकस बहुत अच्छा रहेगा। अपने इंटेलेक्ट से, अपने नॉलेज से जो डिसीजंस और इनिशिएटिव लेगा उसमें भी यह व्यक्ति बेहद सफल होगा।
वृश्चिक लगन की बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है वृश्चिक लगन। यहां पर तीसरे और चौथे भाव का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में जब बैठेगा, यहां पर भी बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, उनका साथ मिलेगा, स्नेह और प्यार रहेगा उनके साथ। और छोटी दूरी की यात्राएं अगर ये व्यक्ति करना चाहता है, चाहे पर्सनल रीजन से अपने खुद के बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, या कहीं जॉब करता है, वहां पर इसको बोला गया है शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज करनी है, इसको कंपनी के वर्क को संभालने या एक्सपैंड करने के लिए बहुत सक्सेसफुल होगा ये। धनु लगन की बात करें, दूसरे और तीसरे का स्वामी जब कुंडली के 10वें भाव में बैठेगा, बहुत शुभ रिजल्ट देगा। फाइनेंशियल मैटर्स बड़े स्मूथ रहेंगे, धन की कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। अपने वाणी से, अपने बातचीत के तरीके से लोगों का दिल जीतेगा, लोगों के साथ संबंध बनाएगा, पैसा कमाएगा। स्वयं के परिवार कुटुंब में इसका आदर सत्कार, मान सम्मान, प्रतिष्ठा बहुत होगी। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार को स्टेबल करने के लिए, खड़ा रखने के लिए पिलर का काम करता है। एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन वाला परिवार कुटुंब इसका होता है। पराक्रम में हमेशा वृद्धि करवाते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहेंगे। छोटी जर्नीज जो होती हैं, किसी भी कारण से, सेल्फ पर्पस से, पर्सनल रीजन से, या फिर अपने बिजनेस या जॉब के लिए बेहद सक्सेसफुल करेंगे। तो धनु लगन वाले व्यक्ति के लिए भी इनका यहां पर बैठना 10वें भाव में बेहद अच्छा रहता है। बात करते हैं मकर लगन की। देखिए, मकर लगन के अंदर पहले और दूसरे भाव के स्वामी और कुंडली के जब 10वें भाव में बैठेंगे, लगन का मालिक खुद 10वें भाव में बैठा है। बहुत एस्ट्रोलॉजर फेल हुए हैं यहां पर ये बोलते हुए कि यहां पर शनि उनको दिखता है कि बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। इस भ्रम में ना रहे, नोट्स नोट करें यहां पर आप जरूर। शनि इस लगन के अंदर शुभ रिजल्ट्स नहीं देता 10वें भाव में बैठकर, भले ही वो लगन का स्वामी ही क्यों ना हो। और आप देखेंगे कि इस 10वें भाव में उनकी उच्च की राशि होती है। यहां 10वें भाव में उनके मित्र की राशि है, शुक्र की, तुला राशि। उसके बावजूद ये रिजल्ट्स अच्छे नहीं देते। इस बात को आप हमेशा के लिए नोट कर लें। इस व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य में भी हानि पहुंचेगी, मानसिक स्वास्थ्य को भी परेशान करेंगे। ये व्यक्ति का समाज के अंदर भी एक रुतबा नहीं होगा, इसको कोई बहुत अच्छी दृष्टि से समाज में देखा नहीं जाएगा। एक लेथार्जिक, लेजी पर्सनालिटी का पर्सन होगा। जो भी कुछ करेगा उसके अंदर इसे विफलता हाथ मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके इनिशिएटिव्स और डिसीजंस जो हैं वो हमेशा ही देखेगा रॉन्ग जा रहे हैं। धन की कमी खलती रहेगी, फाइनेंशियल मैटर्स में हमेशा स्ट्रगल रहेगा। परिवार कुटुंब में भी इसको आदर सत्कार, मान सम्मान, प्रतिष्ठा नहीं मिल पाएगा। अपनी वाणी से, अपने बातचीत के तरीके से रुपए पैसे का भी नुकसान करेगा, लोगों के साथ संबंधों को भी खराब कर बैठेगा। कुंभ लगन की बात करते हैं। यहां पर 12वें के और पहले भाव के स्वामी जब 10वें भाव में बैठेंगे, यहां बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे, बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे यहां पर। और ऐसे में आप देखेंगे कि इस व्यक्ति का जो भी डिसीजन मेकिंग है बहुत अच्छा जाएगा। जो इनिशिएटिव्स लेगा वो बड़े कारगर सिद्ध होंगे। किसी बहुत अच्छे तरीके से एक हार्ड वर्कर के रूप में ये अपने आप पहचान बनाएगा और बड़ा बेहद सक्सेसफुल होगा। लोग इसके एफर्ट को अप्रिशिएट करेंगे, इसकी पर्सनालिटी को अप्रिशिएट करेंगे। मान सम्मान, प्रतिष्ठा इसकी समाज के अंदर बहुत अच्छी होगी। और ये कुछ भी काम करेगा इसके अंदर इसे सक्सेस लेके देंगे शनि। यहां शनि शुभ है, मकर में अशुभ है। नोट करें इस चीज को, बार बार आपको समझा रहा हूं। मीन लगन की अगर बात करें, 11वें और 12वें भाव का स्वामी जब कुंडली के 10वें भाव में बैठेगा, बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पर बेहद शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे इस व्यक्ति को। प्रॉफिट्स बढ़ा देंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे कर देंगे। और बाकी तो शुभ रिजल्ट्स आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुका हूं, रिपीट नहीं करूंगा। इस तरीके से हमने देखा मेष लगन से लेकर और मीन लगन तक, वृषभ लगन, सिंह लगन और स्वयं के मकर लगन के अंदर ही केवल 3 लगन ऐसे थे जिसके अंदर 10वें भाव में बैठे शनि अशुभ रिजल्ट्स देंगे। बाकी सब में ये शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं।
अब बात कर लेते हैं कि अगर ग्रह जन्म का ही अशुभ है तब क्या करें। देखिए, अगर ग्रह किसी भी एक भाव में जन्म के ही अशुभ हो गए, फिर चाहे वो गोचर में किसी शुभ राशियों में चल रहे हो या उनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं क्यों ना चल रही हो, रतन तो कभी धारण नहीं करेंगे। यहां तक कि उसके रंगों का प्रयोग भी नहीं करना। तो यहां पर आपको नीलम रत्न कभी जीवन भर धारण नहीं करना अगर वो अशुभ है, और नीले और काले रंग से भी परहेज रखना है। शनि के मंत्र जप करें, शिव भगवान की पूजा अर्चना करें, शनिवार के दिन रुद्र अभिषेक जाकर करवाएं, शनिवार के दिन शाम के समय शनि मंदिर में जाकर सरसों का तेल चढ़ाएं, काले तिल, काले उड़द चढ़ाएं, एक चौमुखा दीपक सरसों के तेल का वहां पर जलाएं, बहुत शुभ रहेगा। गरीबों की मदद करें, लोहा, काले साबुत उड़द, सरसों का तेल, काले तिल, नीला कपड़ा, काला कपड़ा, ये चीजें आप किसी गरीब व्यक्ति को दान कर सकते हैं, किसी धर्म स्थल पर जाकर इसको दान कर सकते हैं। परेशानी बड़ी है तो साबुत काले उड़द की दाल की खिचड़ी बनाकर पक्षियों को खिलाएं, पशुओं को खिलाएं, गरीबों को बांटे खाने के लिए, और साथ में किसी पेड़ के नीचे जहां पर कीड़े मकोड़े दिखते हैं वहां पर भी रख के आ जाए, बड़ा शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। स्वयं नीला और काला बिल्कुल धारण नहीं करना, शनि का रत्न धारण नहीं करना। जितना पूजा पाठ हो सकता है उतना करें, शनि की नेगेटिविटीज को रिड्यूस करें और कुंडली में बचे हुए 8 ग्रहों का सहारा लेके अपने जीवन को स्टेबल करें। लेकिन अगर शनि 10वें भाव में शुभ है तब क्या करना है? आंख मूंद कर, अगर वो गोचर में भी शुभ चल रहे हैं और उनकी अपनी दशाएं भी चल रही हैं, आंख मूंद कर आप यहां पर एक नीलम रत्न धारण कर लें, कुछ सोचना ही नहीं है। नीले और काले रंग का प्रयोग भी ज्यादा करें। आपको शनि के मंत्र जप करने चाहिए और शिव भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, इतना करना मात्र काफी रहेगा। आज इस वीडियो में 10वां भाव का शनि का अध्याय पूरा हुआ। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे कि शनि 11वें भाव में कैसे फल देते हैं। अगर आज का वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कल फिर मिलेंगे, शनि ग्रह 11वें भाव में कैसे फल दे रहे हैं ये देखते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 92124311069।